everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम रेड करने वाले हैं यूरोप में नरेंद्र मोदी जी का विजिट है भाई। तो आज हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर गए हैं और उन्होंने किस तरह का विजिट किया है और बेसिकली वो यूरोप में गए हैं और यूरोपियन कंट्री में उन्होंने किस तरह का विजिट किया है, मतलब कि वहाँ पर क्या डील्स हुई हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भारत की विदेश नीति का बज गया है एक बार फिर से डंका। क्या भारत के विदेश मंत्री, क्या भारत की वित्त मंत्री, क्या भारत के एनएसए और क्या भारत के प्रधानमंत्री आज सभी महत्वपूर्ण हस्तियां जर्मनी के बर्लिन शहर के अंदर मीटिंग कर रही हैं। दोस्तों, ये 6वीं आईजीसी मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर भारत और जर्मनी ने बहुत बड़े फैसले ले लिए हैं। जर्मनी के इन्वेस्टर्स को भी भारत ने आज चेताया है कि भारत के अंदर निवेश कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश भारत ही है और आपका पैसा सबसे ज्यादा सिक्योर इस दुनिया की उथल पुथल में भारत में ही है। और बहुत सी बातें आज भारत के प्रधानमंत्री ने बोल दी हैं, सारी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, 6वीं आईजीसी की मीटिंग हुई है। 5वीं आईजीसी की मीटिंग हुई थी कोविड के समय से पहले, 2019 में मीटिंग हुई थी, लेकिन अब ये मीटिंग हो रही है 2022 के अंदर। इस मीटिंग के अंदर ये बहुत बड़ी मीटिंग है। इसके अंदर आप देख ही रहे हो, हमारे विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, भारत के एनएसए हैं। जो एक प्रॉपर डायलॉग जो होता है ना, कि सारे पहलुओं को छूने के लिए जो बातचीत है वो बातचीत हुई है। ये डेलीगेशन की तस्वीर, ग्रुप फोटो आप देख रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया ओलाफ स्कोल, जर्मनी के चांसलर का, और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सबसे पहले नए साल पर मैंने जर्मनी के चांसलर से ही फोन पर बात की थी और पहला विदेशी दौरा भी मेरा जर्मनी के अंदर ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी लोकतांत्रिक वैल्यू शेयर करते हैं और उसके बाद से ही भारत और जर्मनी के रिश्ते और भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण तरीके से गहरे हुए हैं लोकतांत्रिक वैल्यूज के कारण। उन्होंने कहा कि 2019 में हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी और उसके बाद बहुत सा चेंज हो गया है, जियोपॉलिटिकल चेंज भी हो गया है, यूक्रेन संकट का भी हम सामना कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत चालाकी से जो वेस्टर्न कंट्रीज भारत का क्रिटिसिज्म करती हैं रशिया के मामले में, उस मामले में भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट पे हमने शुरू से ही कहा है कि युद्ध विराम से ही ये सारी बातचीत का उपाय निकलने वाला है और इस युद्ध का कोई विनर नहीं होगा। इस जंग के कारण ही पूरी दुनिया में तेल की कीमतें, खाद्यान्न की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें उछाल पर हैं और दुनिया के सभी देशों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और खासकर विकासशील देशों और गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन को मदद भी भेजी है और इसी के साथ हम अब ये सारे मामले को बैठकर आमने सामने दोनों देश बैठकर बातचीत करके मसले को सुलझाएं तो ही इस मसले का हल निकलेगा। यानी कि भारत ने यूक्रेन के मामले में तसल्ली कर दी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को कि भारत यूक्रेन के साथ ही है। इसी के अलावा भारत ने कहा कि दुनिया के सभी देशों के अंदर एनर्जी एनवायरनमेंट को लेकर जो एक बातें हैं वो बातें भी भारत और जर्मनी ने शेयर की हैं और जर्मनी ने भारत के ग्रीन कॉरिडोर के अंदर 10 बिलियन यूरो निवेश करने का भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज ग्रोथ से बढ़ने वाला देश अब भारत ही है और हाल ही में हमने एक बहुत तेज तरीके से यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, दो बातें यहां से पता लगती हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन के सभी इन्वेस्टर्स को खबर पहुंच गई है भारत के प्रधानमंत्री के ये जो दौरा हो रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी तेजी
तेजी दिखाने के लिए यहाँ पर बातें बोल दी हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दौरा हुआ है। जर्मनी के चांसलर से बहुत ही गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री मिलते हुए दिखाई दिए और हाथ जब मिलाते थे तो ऐसा लगता था कि वाकई में ही दो लीडर हाथ मिला रहे हैं। ऐसा नहीं ठंडा ठुंडा काम नहीं लग रहा था, बिल्कुल गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे। तस्वीरें आपके सामने है यार, क्या कहना चाहोगे? क्या आपको नहीं लगता है ये मीटिंग वाकई में ही बहुत महत्वपूर्ण थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हमारा आज का वीडियो था भाई, और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको पता है कि वहाँ पर विजिट था तो यकीनन कुछ बड़ा होने वाला ही था, कुछ न्यूज़ सुनने को मिलना ही था। और नरेंद्र मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं कुछ अच्छी खबर लेकर आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशी होती है। एटलीस्ट अपना विज़िट वेस्ट नहीं जाने देते हैं। और जाहिर सी बात है, जब दूसरी कंट्री में विज़िट करने जाते हैं तो इतना खर्चा लगता है, इतना कुछ होता है, तो जाहिर सी बात है उसके रिटर्न में कुछ तो लेकर आएंगे ही। इन्हें इंडिया में 10 बिलियन यूरोस जो है वो 10 बिलियन यूरोस जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे पहले दुबई ने यूएई ने इन्वेस्ट करने का बोला कि वो कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर खबर निकल कर आई कि भाई अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं वो सारी कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ कर रही हैं, अब जर्मनी भी मैदान में आ गया है। तो इससे बड़ी और गुड न्यूज़ क्या हो सकती है इंडिया के लोगों के लिए कि अब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं आज वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो गई हैं। यहाँ से इंडियन और हमारे पाकिस्तानी जो एशिया से लोग जाते हैं उनकी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा सारा पैसा वहाँ ले जाते हैं। लेकिन आज हम डिफरेंट देख रहे हैं कि वहाँ की कंट्रीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि भाई इंडिया ने जो है वो इतना इन्वेस्टमेंट करने के मतलब कि इंडिया ने अपने आप को इस तरह का बना दिया है कि आज वो लोग इंडिया में आकर अपनी जो है वो कर रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा, खुशी होती है कि एटलीस्ट चलो इंडिया में इतनी बड़ी कंट्रीज आके अब कर रही हैं। तो यकीनन जब इन्वेस्टमेंट करेंगी तो अब जाहिर सी बात है इंडिया ने भी उनको अच्छी डील दी होगी, अच्छा उनको प्रॉफिट दिया होगा, जिसकी वजह से वो जो हैं आए हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने देखा होगा कि भाई आने वाले वक्त में हमें फ़ायदा भी होगा, तो इसलिए वो आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अब ग्रोइंग वैसे भी हमने सुना है कि 19 तकरीबन जो है वो अभी 2050 में मेरे ख्याल से जो है वो भारत बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बिल्कुल ही चेंज उसका लुक हो जाएगा और मतलब काफ़ी एडवांस हो जाएगा और शायद वो यूरोप से भी मैच कर जाए। तो यकीनन हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। और स्पेशली जब भाजपा गवर्नमेंट होगी तो यकीनन हो ही जाएगा। अच्छा है कि वहाँ पे यूक्रेन और रशिया के हिसाब से जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन की गई है। और भाई इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहा है और रशिया के साथ भी जाहिर सी बात है और यूक्रेन के साथ भी कभी उन्होंने किसी के साथ डबल बात की ही नहीं है कि भाई हम सिर्फ रशिया के साथ हैं तो यूक्रेन के साथ नहीं, यूक्रेन के साथ हैं तो रशिया के साथ नहीं। लेकिन रशिया का तो सारी बात है, साथ तो इंडिया ने देना ही था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने किया है कि वाइजली जो है वो रशिया का साथ दिया उनके हर मुश्किल में वक्त जो जिस तरह से साथ दिया जा सकता था, लेकिन साथ में यूरोप को भी उन्होंने नाराज़ नहीं किया। और बाकी ऑयल की बात रही तो उन्होंने क्रूड ऑयल बाय किया और कोल बाय किया इंडिया ने रशिया से। तो अगर उन्होंने किया तो अमेरिका ने भी किया, तो इसलिए उनका कोई इस बात पे बात बनती नहीं थी और शायद इस पे उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है अगर वो इंडिया से डिस्कशन करेंगे तो इंडिया भी इस पर बोलेगा कि भाई ठीक है आपने ख़रीदा तो तुम कौन से पीछे रहे, तुम भी तो उसी तालाब की मछली हो तुमने भी तो खरीदा ना, फ़ायदा तो तुमने भी उठाया। तो खैर अच्छा है। और दूसरा जो अभी इनकी डील्स हो रही हैं बहुत अच्छा है। आने वाले वक्त में इंडिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और इससे यूरोप को भी बहुत फ़ायदा होगा, इंडिया को भी बहुत फ़ायदा होगा। सो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी मज़ा आया वीडियो देख के, काफ़ी जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग भारत की जो डेवलपमेंट है उससे रिगार्डिंगली। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।